दोस्तों, ट्रेडिंग के अंदर रिस्क रेशो और रिवार्ड रेशो क्या होता है और आपको कितना लेना चाहिए, कैसे इसको यूज़ करते हैं, क्या होता है, ये प्रॉपर आज की वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आपको किस तरह से इसको यूज़ करना चाहिए, ये क्या होता है और कितना आपको रिस्क रेशो यहाँ पर लेना चाहिए ट्रेडिंग के अंदर। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, स्पेशली मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ गोल्ड के ऊपर। अगर आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो गोल्ड के अंदर, तो आपका रिस्क रेशो क्या होना चाहिए और क्या होता है। सबसे पहला मेन कंसेप्ट ये है कि आप इसको किस तरह से यूज़ करोगे, लेकिन तभी यूज़ करोगे अगर आपको पता होगा कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिस्क रेशो क्या होता है। देखिए, आप अपने चार्ट को यहाँ पर रिफ्रेश करोगे। अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो या आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो आपको वहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आएगा इस तरह का। पैटर्न में जाओगे आप, यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा एक यहाँ पे लॉन्ग पोर्शन, शॉर्ट पोर्शन। अब मैं पहले लॉन्ग पोर्शन पे यहाँ पे जाता हूँ। उसके बाद आप, मैं यहाँ पे मान लो 5 मिनट की टाइमिंग कर रहा हूँ ऊपर चार्ट में। अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप 5 मिनट के ऊपर ही ट्रेड लेते हो या लेना चाहिए। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, एनालिसिस आपको करना चाहिए 15 मिनट के ऊपर, 1 घंटे के ऊपर, 2 घंटे के ऊपर, जो मैंने अपनी अपनी लास्ट वीडियो के अंदर बोला हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखी तो जाके उसको देखो। उसके बाद जो आपको ट्रेड लेना होता है वो आपको 5 मिनट की टाइमिंग के ऊपर लेना होता है। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ पहले कि रिस्क रेशो क्या होता है और आपको कितना लेना चाहिए वो मैं आपको बाद में बोलूँगा। जैसे मैंने अभी देखो यहाँ पे हमारी मार्केट अभी लाइव चल रही है, तो मैंने इसको क्लिक किया। यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये 1:1 रिस्क जो रिवार्ड है रेशो वो 1:1 का यहाँ पे ऑटोमेटिकली लगता है। अब इसमें रिस्क रेशो क्या होता है वो मैं पहले बताऊँगा आपको। जैसे ऊपर के लिए मान लो आपने बाइंग का किया और नीचे के लिए आपने सेलिंग का किया है। अब जहाँ पे अभी मार्केट है, अब मान लो अभी आप ट्रेड अपने फ़ोन से लगा रहे हो, एनालिसिस अपने फ़ोन के ऊपर कर रहे हो या आप लैपटॉप के ऊपर एनालिसिस कर रहे हो और आपने यहाँ पे ये लॉन्ग पोजीशन वाला लगाया। अब इसमें ऑटोमेटिकली रिस्क रेशो 1:1 पहले खुद से होता है। उसके बाद अब मान लो आपने यहाँ पे, आपको लग रहा है कि ये यहाँ तक जाएगी मार्केट ऊपर इस तरह से, ये अब मान लो ये आपका टारगेट है और नीचे ये आपका जो यहाँ पे ये आपका स्टॉप लॉस है, या ये मान लो आपको लगता है कि नीचे यहाँ तक जा सकती है, यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस रखूँगा। और ऊपर मार्केट जो मैक्सिमम यहाँ तक जा सकती है, आपने ट्रेड लगाया, आपने जहाँ पे भी मार्केट है मान लो यहाँ पे अभी आपने एंट्री की। अभी क्या दिखा रहा है ये रिस्क रेशो यहाँ पे 1:34। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम कि आपको जो रिस्क रेशो लेना चाहिए वो आपको स्टार्टिंग में 1:1 लेना चाहिए, 1:2 या 1:3। वो क्या होता है, चलो पहले यहाँ पे ऐसे मैं जो इसको लगाता हूँ 1:1 के ऊपर। अब 1:1 का मतलब ये होता है या 1:2 का या 1:3 का या 1:4 जो भी आप ले रहे हो। इसका मतलब ये जब आप इसको लगाओगे 1:1 पे, ये होता है डिफॉल्टर सेटिंग में। इसका मतलब ये कि जहाँ पे आपने ट्रेड लिया, अगर आप मान लो आपने ऊपर के लिए बाइंग का किया, ये आपका ऊपर टारगेट रहेगा, ये स्टॉप लॉस रहेगा 1:1 का अगर है। मान लो अगर आपने जो ट्रेड लिया उसमें अगर आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, अगर आपका टारगेट हिट होगा और वहीं अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपका 10 रुपये लॉस होगा। उसको बोलते हैं 1:1, यानी जितना प्रॉफिट उतना ही लॉस भी। अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो उतना ही वहाँ पे आपका नुकसान होगा। अगर आपका प्रॉफिट होता, टारगेट हिट होता, तो आपका जितना ऊपर के लिए मतलब टारगेट में आपको प्रॉफिट मिलता, अगर आपका वही उल्टा होगा तो आपको उतना ही नुकसान होगा। मान लो यहाँ पे जैसे मैं आपको बोला अभी बाइंग की पोजीशन यहाँ पे बला नहीं है किसी ने, तो यहाँ से अगर ऊपर हिट होगा इसको, मान लो यहाँ पे 1000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, जो भी उसने लॉट साइज लिया उस हिसाब से, या 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है और उसका 1:1 का यहाँ पे टारगेट है, 1:1 स्टॉप लॉस एंड टारगेट है। और वहीं अगर मान लो इसका टारगेट हिट नहीं हुआ, मार्केट नीचे आ गई, इसका स्टॉप लॉस होता है यहाँ पे, तो जितना इसको प्रॉफिट में मिलता है उतना इसको स्टॉप लॉस में मिलेगा। अब हम बोलते हैं 1:2 आपको लगाना चाहिए। 1:2 मतलब क्या है कि अगर आप अपने पैसे को 1000 रुपया अपना स्टॉप लॉस के लिए रख ले, लेकिन आपका जो टारगेट होना चाहिए वो आपका 2000 होना चाहिए। जैसे आपका टारगेट यहाँ पे है तो आप इसको बढ़ा लूँगा मैं, ऐसे भी मैं यहाँ पे कर लूँगा। देखो अभी 1:92 दिखा रहा है, नीचे ये हो गया। देखो ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है रिस्क रिवार्ड रेशो 1:98। ऐसे मैं 1:2 कर लेता हूँ, जैसे 1:2। अब इसका मतलब क्या, जो नीचे आपको दिख रहा है ये रेड वाला और ग्रीन वाला। अब मान लो मैंने बाइंग की पोजीशन ली और मेरा टारगेट यहाँ ऊपर है, जहाँ तक ये मैंने रखा है। अगर यहाँ तक मेरा मान लो हिट होता है, अब ये जो आगे वैल्यू आ रही है ये वैल्यू आपको डालनी होती है जब वो ट्रेड लेते हो। अब मान लो ये ऊपर वाली वैल्यू जो इसकी टॉप में, ये वैल्यू जो आपको इसके सामने दिख रही है यहाँ पे, ये वैल्यू आप टारगेट में डाल रहे हो। और नीचे जहाँ पे इसका ये रेड वाला है ये आप डाल रहे हो स्टॉप लॉस में। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका टारगेट हिट होता है तो आपको जो प्रॉफिट होगा, अगर उसके बदले में आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसका आधा आपका होगा। 1:2 मतलब अगर आप 1000 रुपये आप डाल रहे हो रिस्क में और आपका जो प्रॉफिट है वो 2000 का होगा, या अगर आप 10,000 रिस्क में डाल रहे हो तो आपका 20,000 प्रॉफिट का होगा। अब 1:2 के ऊपर मतलब एक हिस्सा अगर आप डाल रहे हो यहाँ पे रिस्क में, उसका डबल आपको प्रॉफिट में है अगर आपका टारगेट हिट होता है। वसीला मान लो अभी आप यहाँ पे कर रहे हो 1:3, देखो अब
आपका टारगेट बहुत लंबा है, स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा ही आपका स्टॉप लॉस है, मतलब आप इतना ले रहे हो कि अगर मार्केट इतना नीचे आएगी तो मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, मैं यहाँ से आउट हो जाऊँगा, ये वैल्यू आपको डाल के रखनी होती है। और आप लंबा ट्रेड ले रहे हो कि मार्केट यहाँ तक जाएगी, यहाँ तो मेरा इतना छोटा सा यहाँ पे लॉस होगा 10,000 का, यहाँ तो मेरे को 30,000 का प्रॉफिट होगा। एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी जो भी आप ट्रेड लोगे उस हिसाब से, जैसे मतलब मैं बता रहा हूँ 10,000 का होगा, 20,000 का होगा, 5,000 का होगा, उसका 3 टाइम आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपका 1/3 का है या 1/4 का है तो 4 टाइम प्रॉफिट होगा, 1/5 का हो तो 5 टाइम प्रॉफिट होगा। लेकिन ये तभी होगा, ऐसा नहीं कि आपने डाल दिया, मैं आप बोलोगे मैं 1/10 का डाल दूंगा, लेकिन मार्केट वहाँ पे जाएगी तो तभी आपका, अगर आपका टारगेट हिट होगा तभी ना। अब मान लो मार्केट यहाँ जहाँ पे अभी आप हो यहाँ तक जाती है मार्केट, मतलब फिर नीचे आ जाएगी। अब आप बोलोगे मैं 1/10 का डाल दूंगा, भाई मार्केट वहाँ पे जानी चाहिए ना 1/10 तक, वरना मार्केट नीचे आके आपका स्टॉप हिट कर देगी। तो ये सब आपको लेना होता है, तब पूरा एनालिसिस करके कि मार्केट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक नीचे आ सकती है, कहाँ तक ऊपर जा सकती है। चलो अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं आपको बोल दूँ कि आपको लेना कैसे चाहिए। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि होता क्या है रिस्क रिवार्ड। अब आपको एक सिंपल मैं बोलता हूँ कि रिस्क रिवार्ड, अगर आपके पास 1,000 रुपये है, एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपके 1,000 रुपये आपके अकाउंट में जो आपको ट्रेड लगाना है, आप 1,000 रुपये का ट्रेड लगा रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि अगर मैं यहाँ पे हार जाऊँगा, एग्जाम्पल मेरा वहाँ पे 500 का लॉस हो जाएगा, अगर आप जीतोगे तो 500 का प्रॉफिट होगा, उसको बोलेंगे 1/1, मतलब जितना आपका प्रॉफिट होगा, अगर आप हारोगे उतना ही नुकसान होगा। अगर आप 1/2 करोगे कि भाई मैं अपने 500 को खतरे में डाल रहा हूँ, अगर मैं हार जाऊँगा तो 500 का ही लॉस होगा, लेकिन अगर मैं जीत जाऊँगा तो 1,000 का प्रॉफिट होगा। अब 1/3 ऐसे ही होगा कि अगर आप 500 को खतरे में डाल रहे हो तो 1,500, अगर आप जीतोगे तो 1,500 मिलेगा। 1/4 वही है कि अगर आप 500 रुपये मतलब लगा रहे हो कहीं पे कि अगर मैं हार गया तो 500 का नुकसान मेरा होगा, अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो 500 का नुकसान होगा, और अगर जीतूंगा तो 2,000, मतलब 5 को मल्टीप्लाई में 4 कर दो। तो ये है हमारा रिस्क रिवार्ड। अब ट्रेड में कैसे लगाना होता है, चलिए अब मैं यहाँ पे जाता हूँ कि अगर आपको ट्रेड लगे ना, ये वाला बाइंग के लिए बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मार्केट थी मान लो। अब अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी मेरी, जब मैंने आपको कल ही बोला था, जब यहाँ पे हम थे कि मार्केट जब नीचे आएगी इस वाले जोन में, यहाँ तक मार्केट आ सकते। देखिए सेम आज वैसा ही हुआ, यहाँ पे मैंने अपने वीआईपी ग्रुप में सिग्नल भी दिए थे, लोगों ने अच्छा खासा वहाँ पे प्रॉफिट किया, ऑलमोस्ट 200 प्लस पिप का प्रॉफिट हुआ वहाँ पे लोगों का। तो देखिए यहाँ पे मार्केट आई नीचे इस एरिया तक, और उसके बाद मैंने बोला है कि ये ऊपर जाके यहाँ पे नीचे वापस आ सकती है। मेरा जो एक लॉन्ग टर्म का जो मेरा आप देखोगे एनालिसिस, वो मैं आपको दिखाऊंगा 2 घंटे के ऊपर। तो उसके बाद मैंने बोला था कि आप यहाँ पे बाइंग की पोजीशन तब करोगे जब जो वाला मैंने जोन रखा है इसको आप तोड़ देगी। देखिए यहाँ से इसने तोड़ दिया है इसको और ऊपर। अब मैंने आपको बोला जैसे इसको मतलब क्रॉस करेगी, ये मेरा यहाँ पे मान लो बाइंग का पोजीशन था, ये नीचे से नहीं, जब इस जोन को, क्योंकि ये जोन हमारा डेंजर जोन था, यहाँ पे मेरा बाइंग का पोजीशन देखो, ये मेरा लेगा यहाँ पे स्टॉप लॉस, ये वाला स्टॉप मेरा रहेगा, और मेरा जो यहाँ पे रहने वाला है टारगेट वो मेरा यहाँ रहने वाला है, और मेरा ट्रेड लगा भी है इस जोन तक, इस जोन तक मेरा 1/3 मेरा 1/3 का यहाँ पे है ऑलमोस्ट। देखिए इसमें क्या होता है, अगर आप 1/4 यहाँ पे मान लो आप रखते हैं, क्योंकि ऊपर मान लो यहाँ मार्केट जाएगी। इसमें आपको किस तरह से लेना है, मैंने पहले बोला आपको एनालिसिस करके लेना है कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। अब इसमें यहाँ पे बन रहा है 1/4, क्योंकि यहाँ पे मार्केट है, तो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट जाते जाते यहाँ ऊपर टच कर देगी, और इसके बाद अगर मार्केट तोड़ती है यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को, ऊपर जाएगी, वो बाद में बनेगा हमारा। लेकिन अभी जहाँ पे है, अब मान लो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया हुआ है, अब आपको यहीं पे जो आपका स्टॉप लॉस है वो आपको अभी आपको यहाँ पे नहीं रहेगा, पहले आपने यहाँ पे रखा था, अभी यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट अब जहाँ से आपने ट्रेड लिया था वहाँ से आधा मार्केट ऊपर जा चुकी है। अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आना चाहिए ऊपर, जहाँ से अपने बाइंग को, अब आप अपने स्टॉप लॉस को खत्म कर दो, क्योंकि आपने जब स्टार्टिंग में ट्रेड लिया तो आप नीचे के लिए रख रहे हो कि यहाँ तक जा सकती है, लेकिन जब वहाँ से मार्केट आधा ऊपर जा चुकी है, आपको फिर भी अगर मार्केट वापस आएगी तो आपका फिर नुकसान नहीं होना चाहिए। आपको अपना जो स्टॉप लॉस है वो वहाँ पे लाना है जहाँ से आपने ट्रेड लिया था। देखो अब मैंने ट्रेड यहाँ पे ज़ीरो कर दिया टोटली, कि जब मार्केट आएगी तो मेरा लॉस नहीं होगा। उसके बाद मार्केट जितना ऊपर चलते जाएगी, आपको अपना ऊपर खींचते जाना है स्टॉप लॉस, मतलब ऊपर के लिए प्रॉफिट में। अगर मार्केट वापस आएगी तो आपका अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप प्रॉफिट में क्लोज करोगे, ना कि लॉस में और ना कि ज़ीरो में। और मान लो यहाँ पे मार्केट, जैसे अब यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को ऊपर, मार्केट ऊपर जा रही है और आप इसको ऊपर खींच रहे हो इस तरह से, आप मान लो यहाँ पे आप पहुँच गए और आपकी मार्केट ऊपर यहाँ पे जा रही है, तो आप इसको भी ऊपर करते रहोगे। ज़रूरी नहीं कि आप एग्जिट ही कर दो, आप अपने टारगेट को ऊपर करते लाओ, अपने स्टॉप लॉस को ऊपर करते जाओ जब तक मार्केट ऊपर चल रही है। तो ये एक प्लानिंग होती है जो जब आप यहाँ पे ये यूज़ करते हो रिस्क रेशो। इसका एक चीज़ का ध्यान रखना, जो नए लोग होंगे आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे खींचने से क्या होगा,
यहाँ पे खींचने का मतलब ये है कि जो इसके सामने वैल्यू आ रही है ना, ये आपको अपने ट्रेड में लगानी होती है। अगर आप फॉरेक्स के अंदर गोल्ड में कर रहे हो, वहाँ पे जो आपको MT4 MT5 में वैल्यू डालनी होती है, स्टॉप लॉस और टारगेट, वहाँ पे ये डालनी होती है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि वैल्यू कैसे डालें या टारगेट कैसे डालते हैं, टारगेट का मान लो आपने ये वैल्यू टारगेट में डाल दी, मार्केट एकदम से ऊपर गई, उसको टच किया, आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज प्रॉफिट हो जाएगा। अगर किसी को इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो यूट्यूब मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है, मेरे से कांटेक्ट करो, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, पूरा समझा दूंगा वहाँ पे कैसे क्या होता है। अगर किसी कोई भी इससे अवेयर नहीं है कि कैसे टारगेट लगाते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, या स्टॉप सेल लिमिट कैसे लगाते हैं, या बाई लिमिट कैसे लगाते हैं, मतलब मान लो अभी यहाँ पे ऊपर मार्केट यहाँ पे है, अब मैं यहाँ पे सेलिंग की लिमिट लगा रखूँ, मैं मार्केट यहाँ तक जाएगी, यहाँ से नीचे के लिए आएगी, तो यहाँ से मैं ऑलरेडी अपनी सेलिंग लगा सकता हूँ। जब मार्केट वहाँ पे पहुँचेगी, उसको टच करेगी, वहाँ से मेरा ट्रेड ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा, मतलब मैं एडवांस में ही वहाँ से लगा के रख सकता हूँ। अगर किसी को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, आगे मैं आपको फुल वीडियो इसके ऊपर दूंगा कि कैसे आपको बाई लिमिट और सेल लिमिट लगाना होता है, और आपको दिखाऊंगा मैं कैसे आपको टारगेट लगाना होता है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना होता है। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा। बाकी अगर किसी को भी हमारे VIP ग्रुप के सिग्नल चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप के नीचे लिंक है, उसको ज्वाइन करो, वहाँ से मेरे को पर्सनली कॉन्टैक्ट करो, आपको वहाँ पर बोल दिया जाएगा कैसे आपको हमारे सिग्नल मिलेंगे। और अगर किसी को भी अकाउंट मैनेजमेंट करवाना है, अकाउंट मैनेजमेंट क्या होता है, उसके लिए वीडियो ऑलरेडी बनी है मेरे चैनल पर, कमेंट करके नीचे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। और अकाउंट मैनेजमेंट भी हम करते हैं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगी, कैसे हम करते हैं, वहाँ पे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। और इसके अलावा सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जितना हो सकता है इस वीडियो के माध्यम के जरिए आपके फ्रेंड कोई भी जो ट्रेडिंग करना चाहता है या कर रहा है, अगर किसी का लॉस हो रहा है तो इस चैनल की लिंक उनको सेंड करो, क्योंकि यहाँ पे आपको फॉरेक्स की सारी वीडियो मिल जाएगी। और साथ में अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स सीखना चाहते हो बेसिक से या एडवांस लेवल का, तो प्ले स्टोर पर जाके ट्रेडिंग गुरु ऐप को डाउनलोड करो, उसके अंदर आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं ट्रेडिंग का आता है, अगर आपको इतना टाइम नहीं कि आप यूट्यूब पे इतनी वीडियो देख पाओगे, तो उसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी वीडियो मिल जाएगी। बेसिक वाला कोर्स भी मिलेगा, एडवांस लेवल वाला भी। बाकी अगर यूट्यूब पे सारी वीडियो पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। तो अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट देखना है, जो पूरा कोर्स है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा सारा मटेरियल। तो फ्रेंड थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। थैंक यू।